Story time with Naina. Hi दोस्तों and welcome to Story Time. हेलो। मिंटू, वैसे तुमने ये शीप क्यों पकड़ी हुई है? क्योंकि मैं तो आज की स्टोरी टाइम के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे बताओ कि ये किस किस्म की तैयारी है? नैना बाइबल में जगह जगह शीप यानी भेड़ और शेपर्ड यानी गडरिया का जिक्र है, तो मैंने सोचा कि मैं एक शीप रख ही लूं। वाह मिंटू, मुझे बहुत फख्र है कि तुम मेरी सारी स्टोरीज को बहुत ध्यान से सुनते हो और उन्हें याद भी रखते हो। जल्दी से बताओ, क्या तुम्हें सारे सॉन्ग्स भी याद हैं? जी नैना, मुझे तो सुपर चार बैंड के सारे सॉन्ग्स याद हैं, और तो और मैं तो संडे स्कूल में भी इनको गाता हूँ। वाओ, सुपरचार बैंड तो मेरे भी फेवरेट है। दोस्तों, अगर आपने हमारी पुरानी एपिसोड्स और सॉन्ग्स अभी तक नहीं देखे तो आप भी जल्दी से देख लें और अपने सारे दोस्तों को भी दिखाएं। अब मुझे बताएं कि आप सब आज की कहानी सुनने के लिए एक्साइटेड है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। फ्रेंड्स, आप भी तैयार हो जाइए ताकि हम मिलके एक और बाइबल स्टोरी सुन सकें। तो दोस्तों, आज की बाइबल की कहानी बहुत ही खास है। ये कहानी है इब्राहिम की, जिसको कौमों का बाप कहा जाता है। खुदा ने इब्राहिम से जो अहद किया वो आज दिन तक कायम है। मैं भी इस शहर का हिस्सा बन सकता हूँ। क्या मुझे भी इसमें से कुछ मिलेगा नैना? जी मिंटू, हम सब खुदा पर ईमान के सबब से उस वादे में शामिल हैं। चलो मिंटू, जल्दी से कहानी की तरफ चलते हैं ताकि हम सब इस कहानी से बहुत कुछ सीख सके। दोस्तों, इब्राहिम नूह की नस्ल से पैदा हुआ। खुदा ने इब्राहिम को हुक्म दिया कि वो अपने घर को छोड़ के मुल्के केनान को जाए। इब्राहिम ने खुदा के हुक्म को माना और अपनी बीवी सारा, अपने भांजे, अपने मददगार और सब मालो दौलत समेट कर खुदा के हुक्म पर अमल करते हुए घर से चल पड़ा। खुदा ने इब्राहिम से ऐसा क्या वादा किया था नैना कि उसने इतना बड़ा कदम ले लिया? मिंटू, खुदा ने पैदाइश 12 बाब 2 से 3 आयत में इब्राहिम के साथ एक अहद बांधा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू 22 से बरकत होगा। खुदा ने ये भी कहा, जो तुझे मुबारक कहेगा उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेगा उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। वाह, ये तो बहुत ही बड़ा वादा है। मुझे भी ऐसी बरकत चाहिए है। मिंटू, तुम भी इस वादे का हिस्सा हो और मैं भी, और फ्रेंड्स आप भी। खुदा के हर कलाम की बरकत हमारे लिए है क्योंकि हम उसके फर्जंद हैं। इब्राहिम को खुदा के वादे पे बहुत भरोसा करना पड़ा और बहुत सी आजमाइशों से भी गुजरना पड़ा। दोस्तों, जिस जगह पर खुदा ने इब्राहिम को ये वादा दिया था, वहाँ इब्राहिम ने खुदा के हुजूर एक मज़बा बनाया ताकि वो जगह उसको खुदा के वादे की याद दिलाती रहे। नैना, ये मज़बा क्या होता है? गुड क्वेश्चन मिंटू। मज़बा को इंग्लिश में ऑल्टर कहते हैं। जब खुदा अपने लोगों के साथ हम कलाम होता था तो उस जगह और वाक़या को यादगार रखने के लिए उस जगह को मखसूस कर दिया जाता था, ताकि जब भी उस मकाम पर आए तो वो मकाम खुदा के उस ख़ास वादे की याद दिलाए। जैसे एक ऐसा मकाम जो आपको खुदा की बात या किसी वाक़े का रिमाइंडर दे। ओह, अब मैं समझ गया। दोस्तों, यूं तो खुदा ने इब्राहिम के साथ एक बहुत बड़ा वादा किया था जो उसकी आने वाली नस्लों के लिए बरकत के लिए था, पर इब्राहिम और उसकी बीवी की कोई औलाद ना थी और उनको औलाद की ख्वाहिश थी। मिंटू, अब्राहम और सारा की कोई बेबी नहीं था? नहीं मिंटू, इब्राहिम की इस वक्त कोई औलाद ना थी। दोस्तों, कई बार हम अपनी ज़िंदगी में जब कोई बड़ा मौजज़ा नहीं देखते तो खुदा के वादे पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसीलिए कलाम में लिखा है, खुदा ने इब्राहिम के ईमान को रास पास गिना, क्योंकि खुदा पे उस वक्त भरोसा करना जब कुछ भी नजर ना आए, वो ही ईमान कहलाता है। नैना,
जैसे नूह ने बारिश से पहले कश्ती बनाई थी और सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। वाह मिंटू, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। मैं बहुत खुश हूँ कि मिंटू वाकई में सारी स्टोरीज को बहुत ध्यान से सुनता है। फ्रेंड्स, ऐसा ही ईमान खुदा को पसंद आता है और खुदा ऐसे ईमान से बहुत खुश होता है। दोस्तों, क्योंकि इब्राहिम की औलाद ना थी और उसके दिल में औलाद की ख्वाहिश थी, एक दिन इब्राहिम ने खुदा से दुआ में ये कह डाला। खुदा ने उसकी दिल की बात सुनी और उससे वादा किया कि वो इब्राहिम को ज़रूर औलाद देगा। दोस्तों, इब्राहिम को खुदा के इस वादे पे हंसी भी आई, क्योंकि वो 100 साल से बूढ़ा शख्स हो चुका था और उसको ये वादा पूरा होना थोड़ा नामुमकिन सा लग रहा था। ओह वाओ, 100 साल। फिर क्या हुआ नैना? मिंटू, खुदा के पास हर एक काम करने की कुदरत है। फिर यूं हुआ कि जब सारा बहुत बूढ़ी थी, खुदा ने उसकी गोद भरी और गेस व्हाट, उसको एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा दिया, जिसको खुदा ने खुद नाम भी दिया। ओह ये क्लैपिंग! 99 इयर्स में सारा मम्मा बन गई। ये तो वाकई बहुत बड़ा मिरेकल है। जी हाँ मिंटू, खुदा के लिए सब मुमकिन है। खुदा हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकता है। दोस्तों, इब्राहिम और सारा ने अपने बेटे का नाम इसहाक रखा। ओह वाओ, ये स्टोरी तो बड़ी मजे की है नैना। अरे अरे मिंटू, सब्र तो करो और आगे सुनो कि क्या हुआ। एक दिन जब इब्राहिम अपने कामों में मसरूफ था, खुदा ने इब्राहिम को आवाज देकर बुलाया। इब्राहिम ने खुदा से कहा, हाँ खुदा, मैं हाजिर हूँ। खुदा ने इब्राहिम को एक हुक्म दिया कि अपने इकलौते बेटे इसहाक को मेरी खातिर कुर्बान कर दे। हैं? क्या? मतलब इसहाक इसहाक को मार दे? वो तो बहुत मुश्किल से पैदा हुआ था ना। खुदा ने तो प्रॉमिस किया था कि वो इब्राहिम को औलाद से ब्लेस करेगा। हाँ मिंटू, इब्राहिम को भी ऐसा ही लगा, मगर इब्राहिम को ऐसे ही ईमानदारों का बाप नहीं कहते। खुदा ने इब्राहिम को हुक्म दिया कि वो मोराया के पहाड़ पे इसहाक को कुर्बान कर दे। मिंटू, इब्राहिम परेशान तो बहुत हुआ, मगर उसने खुदा से कोई शिकवा ना किया और ना ही उसने खुदा को अपना फैसला बदलने को कहा। ओह वाओ! मैं होता मैं तो बहुत परेशान हो जाता। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है नैना। अपने बेटे को ऐसे कैसे कुर्बान कर सकता है कोई, है ना? हाँ मिंटू, ये तो वाकई में एक बहुत मुश्किल इम्तिहान था। इसहाक इब्राहिम का एक लौता बेटा था और उसको वो जी जान से प्यारा था। दोस्तों, अगली सुबह इब्राहिम उठा और अपने बेटे इसहाक को पहाड़ की जानिब ले गया। उसने गधे पर वो सारा सामान रखा जो उसके बेटे की कुर्बानी के लिए दरकार था। पहाड़ चढ़ते हुए उसने अपने मददगार से वहीं रुकने को कहा। ओह! मुझे तो बहुत डर लग रहा है नैना। इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को खुदा के लिए कुर्बान कर देगा? मिंटू, ये खुदा का इब्राहिम के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था और इस तरह के कई इम्तिहान खुदा हम सब से भी लेता है। दोस्तों, जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को पहाड़ पर लेकर जा रहा था, तो राह चलते इसहाक के दिल में एक सवाल आया और उसने अपने बाप इब्राहिम से पूछा कि कुर्बानी का सामान तो मौजूद है, पर वो भेड़ किधर है जिसकी कुर्बानी दी जाएगी। ओह नो! इसहाक को नहीं पता था कि वो तो खुद ही कुर्बान होने वाला है। जी हाँ मिंटू, इसहाक ये बात अभी तक नहीं जानता था और शायद इसहाक की माँ सारा भी ये नहीं जानती थी, वरना शायद इब्राहिम को ऐसा कभी ना करने देती। फ्रेंड्स, इब्राहिम के लिए खुदा का हुक्म सुनना बहुत ज़रूरी था और उसने इन सब बातों से बढ़ के खुदा की बात को तरजीह दी, क्योंकि उसको खुदा से वाकई में ही बेहद मोहब्बत थी। नैना नैना, इब्राहिम के लिए ये बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। जी मिंटू, आखिर इब्राहिम इसहाक का बाप था और उसको अपने बेटे से बेहद प्यार था।
दोस्तों, जब इसहाक ने इब्राहिम से कुर्बानी का पूछा तो इब्राहिम ने इसहाक को जवाब दिया कि खुदा हमें खुद मुहैया करेगा। वो दोनों फिर मिलकर आगे बढ़ने लगे। कुर्बानगाह पर पहुंचकर इब्राहिम ने कुर्बानी की तैयारी की। मिंटू, उसने लकड़ियां बिछाकर अपने बेटे इसहाक को लकड़ियों के ऊपर लेटाकर रस्सियों से बांध दिया। इब्राहिम ने फिर छुरी पकड़कर अपने बेटे की गर्दन की तरफ बढ़ाई। ओह नो! लेकिन एकदम से खुदा के फरिश्ते ने इब्राहिम को ललकार कर रुकने को कहा। ओह ये वाह! फरिश्ते ने कहा, अपना हाथ ना चला, ना ही उसके साथ कुछ कर। अब मैंने जान लिया कि तू खुदा का खौफ रखता है, क्योंकि तू अपने इकलौते बेटे को भी मुझे देने को तैयार था। अरे ये तो बड़ा ही मुश्किल इम्तिहान था नैना। मैं जानता था कि हम नहीं 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 नहीं, हम में से बहुत लोग इस इम्तिहान में फेल हो जाते। हाँ मिंटू, तभी तो इब्राहिम की कहानी हम सब के लिए इतनी ज़रूरी है। दोस्तों, उसी वक्त इब्राहिम को एक मेंढा नजर आया जिसके सींग झाड़ियों में फंसे हुए थे। इब्राहिम ने उस मेंढे को कुर्बान करके अपने बेटे की जगह कुर्बानी दी। नैना नैना, मेंढा? ये मेंढा क्या होता है? मिंटू, मेंढा इसको कहते हैं, यही जो तुमने हाथ में पकड़ा हुआ है। भेड़ बकरी जिसको कुर्बान किया जाता है उसको मेंढा भी कहते हैं। ओह नैना नैना, मतलब कुर्बानी फिर भी होगी, पर इसहाक की नहीं, क्योंकि अब तो उनके पास भेड़ मिल गई है। बिल्कुल मिंटू, खुदा ने ना सिर्फ इसहाक की कुर्बानी से रोका, बल्कि उस पहाड़ पे एक भेड़ भी मुहैया की ताकि इब्राहिम उसको कुर्बान कर सके और इसहाक बच जाए। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। जी मिंटू, खुदा ने लास्ट मिनट पर इब्राहिम को कुर्बानी के लिए एक मेंढा मुहैया किया और इब्राहिम ने उस मकाम को एक खास नाम दिया, रब मुहैया करता है। इब्राहिम ने इस वाक़ये के यादगार के लिए उस जगह का नाम रखा ताकि उसको हमेशा उस पहाड़ से खुदा का फजल याद आए। एक और मस्बा, यानी एक और रिमाइंडर। हाँ मिंटू, तुमने बिल्कुल सही कहा। यू आर सो स्मार्ट। फरिश्ते ने एक बार फिर इब्राहिम को आवाज देकर कहा कि खुदावंद फरमाता है कि तेरी इस वफादारी के बदले खुदा तुझे बहुत बरकत देगा और तेरी औलाद को आसमान के सितारे और समंदर की रेत की तरह बेशुमार करेगा और तेरी औलाद अपने दुश्मन से जीतेगी। और क्योंकि इब्राहिम ने खुदा की बात सुनी और अपने इकलौते बेटे को भी कुर्बान करने से ना डरा, तो फ्रेंड्स, खुदा को उसका दिल पसंद आया और खुदा ने बहुत सी बरकतें इब्राहिम और उसकी नस्ल के लिए लिख दी। इब्राहिम की नस्ल से और कौमें भी बरकत पाएंगी। मिंटू, इब्राहिम फिर अपने काम करने वालों और बेटे इसहाक के समेत वापस घर को लौटा। तो मिंटू, कैसी लगी तुम्हें आज की कहानी? नैना, आज की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प थी और बहुत सरप्राइज भी और बहुत सस्पेंस भी था इसमें। तो जल्दी से बताओ कि तुमने इस कहानी से क्या सीखा? नैना, मेरा तो दिल अभी बहुत छोटा सा है, मैं तो बता नहीं पाऊंगा, शायद आप ही बता दो। अच्छा, सही है। पहले मैं बताती हूँ कि मैंने आज की स्टोरी से क्या सबक सीखा। दोस्तों, मैंने सीखा कि खुदा हर चीज़ करने में कादिर है। वो मौजज़ात का खुदा है। जो चीज़ें हमारी समझ से बाहर हैं, खुदा वो भी बहुत आसानी से कर सकता है। नैना नैना, मैंने इस कहानी से ये भी सीखा कि खुदा की बात मानने से खुदा हम पर मेहरबान होता है। खुदा हमारी वफादारी को हमेशा रिवॉर्ड करता है। वाह मिंटू, शाबाश। दोस्तों, खुदा अपने प्यार करने वालों को आजमाता भी है और हमें इब्राहिम की तरह हमेशा उसकी बात सुननी चाहिए, चाहे वो इम्तिहान कितना भी मुश्किल ही क्यों ना हो। हमें इब्राहिम की तरह ईमान में मजबूत होना है। तो दोस्तों, अब वक्त है कि हम एक मजेदार सॉन्ग सुने। ओह यस, सुपर चार के साथ। Sing, 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 let's supercharge!
जैसे पहाड़ों को देखो, तारों को देखो, सितारों को देखो, जमीन की रेत जैसे पहाड़ों को देखो। वादा किया है ये तुमसे, अब रहा मैं तेरा खुदावन खुदा। कौमों का बाप तुझे बनाया, छोटी सी बातों की फिक्र क्यों तुझे। तारों को देखो, सितारों को देखो, ज़मीं की रेत जैसे पहाड़ों को देखो। बलि चढ़ाकर मुझसे वफा साबित की है तूने। कौमें तुझसे पाएंगी बरकत, अहद है ये मेरा निभाऊंगा मैं। तारों को देखो, सितारों को देखो, ज़मीं की रेत जैसे पहाड़ों को देखो। वेलकम बैक दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का सॉन्ग बहुत पसंद आया होगा। वाह नैना वाह, मुझे तो सुपर 4 बैंड के सॉन्ग्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। मैं ये सॉन्ग भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करूंगा। अरे वाह मिंटू। दोस्तों, अगर आपको भी ये सॉन्ग पसंद आया है तो अपने दोस्तों और संडे स्कूल के साथ इस सॉन्ग को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिंटू, अब हम क्या करने लगे हैं? इट्स प्रेयर टाइम। शाबाश, चलो मिलकर दुआ करते हैं। खुदा बाप, आप हमें इब्राहिम जैसा दिल दें ताकि हम आपकी हर बात को मान सकें। आमीन। आमीन। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इब्राहिम की कहानी से आप सबने कुछ नया सीखा और आप सबको बहुत अच्छी लगी। मिलते हैं अगली दफा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहना स्टोरी टाइम विद मिंटू एंड नैना। बाय।